श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना, तो फिर देखना मैं क्या करती हूं। तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको? क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था तो बचाओगे भी आप ही। और पुनः कहूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां नदी के तट पर पहुंचा। भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला, काले खां बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नब्ज आदि देखी तो कहा, ये बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई, और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया है, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब। और यदि ये जीवित नहीं हुआ, खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी, और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा, और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे हैं, तो थोड़े उर्दू के अल्फाज,